हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घर में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। मैं ये वीडियो बहुत ही टाइम बाद बना रही हूँ, बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाए हैं और मैं भी इधर बीच में जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स ड्यूटीज़ वगैरह में बिज़ी थी और आप सभी के भी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो गए होंगे क्लास 10th के और सारे ही बच्चों के बहुत अच्छे हुए होंगे। तो अब हमें फर्स्ट टर्म की चिंता तो छोड़ देनी है क्योंकि वो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब हमें कंसंट्रेट करना है सेकेंड टर्म पे। तो आज हम सेकेंड टर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स का हम सब रिवीजन करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है, तो ये जो भी आगे वीडियोस होंगी ये रिवीजन वीडियोस होंगी और आप इससे जो है अपने सेकेंड टर्म को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सेकेंड टर्म की पढ़ाई को स्टार्ट करें, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि सेकेंड टर्म में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारी कुछ यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स के अंडर जो है चैप्टर्स हैं। देखिए, अच्छा एक बात और है कि फर्स्ट टर्म जो हमारा था वो ऑब्जेक्टिव था, OMR शीट पर आप सभी बच्चों ने दिया होगा, लेकिन अब जो सेकंड टर्म हमारा होने जा रहा है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उसके लिए हमें और भी अच्छी तैयारी करनी है। तो सबसे पहला जो हमारी यूनिट है वो है अलजेब्रा। ठीक है, सबसे पहले आपकी यूनिट जो है वो क्या है, अलजेब्रा है। और इस बार अलजेब्रा से पॉलिनोमियल चैप्टर पहले ही आ चुका है। अब अलजेब्रा से जो चैप्टर आने वाला है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपका आने वाला है। ठीक है, और सेकंड चैप्टर जो आपका आएगा वो आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी कि AP आपका सेकंड चैप्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री से आपके दो चैप्टर आएंगे। ज्योमेट्री यानी थर्ड नंबर का जो हमने चैप्टर पढ़ना है, और ज्योमेट्री का फर्स्ट और सीक्वेंस में थर्ड वो हमें पढ़ना है सर्कल्स। ठीक है, इसमें जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स था वो आपका आ चुका है फर्स्ट टर्म में, वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। और फोर्थ आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन। फोर्थ आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये आपके जो दो चैप्टर थे ये आपको ज्योमेट्री से पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री से। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ना है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको पढ़ना है। इसमें जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस था, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आप पहले पढ़ चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस आपका पहले आ चुका है। ठीक है, और फिर आपको एक और पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका फिफ्थ चैप्टर हो गया। फिर आपको पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको ये मेंसुरेशन में आएगा, मेंसुरेशन में आता है ये। ठीक है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद आपको सेवन्थ चैप्टर जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो चैप्टर थे, एक तो आपकी प्रोबेबिलिटी था और एक आपका जो स्टैटिस्टिक्स नाम से जिसमें मीन मोड मीडियन आपको पढ़ना है वो चैप्टर था। तो वो चैप्टर अब आएगा। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आता है, ये स्टैटिस्टिक्स के अंडर ही आता है। 7 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स आने वाले हैं आपके, 7 चैप्टर्स आने वाले हैं। पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये दोनों चैप्टर किसके अंडर आएंगे, अलजेब्रा के। थर्ड चैप्टर है आपका सर्कल्स, और फोर्थ चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है कंस्ट्रक्शन। दोनों आएंगे ज्योमेट्री के अंडर। और उसके बाद है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंडर ही आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें दूसरा चैप्टर था जो पहले आ चुका है आपका फर्स्ट टर्म में। ठीक है, और मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक ही चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। और स्टैटिस्टिक्स में दो चैप्टर थे, एक चैप्टर था आपका प्रोबेबिलिटी जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपको स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ना है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है,
आपको पहले ये पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको पहचान करने के लिए आ सकती है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये इसमें बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। दूसरा आ सकता है उसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए, जीरोस निकालने के लिए या फिर रूट्स निकालने के लिए, तीनों एक ही चीज़ होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। जिस इक्वेशन के जितनी पावर होती है, हाईएस्ट पावर जितनी होती है, जिसको डिग्री कहते हैं, तो उतनी ही उसके जो है मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 0 हो सकते हैं, एटमोस्ट 2 हो सकते हैं, तो ये इसके जीरोस निकालने को भी आपको आ सकता है। तीसरे तरीके का क्वेश्चन आ सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना किसी गिवन मेथड से। जैसे इसमें पहले बहुत सारे मेथड आपकी बुक में अभी भी दिए, बुक तो वही है, लेकिन सीबीएसई ने कुछ चीज़ें इसमें से हटा दी जो कि डिफ़िकल्ट थी, ठीक है। अब जो 2-3 चीज़ें रह गई हैं वो आपकी बहुत ही आसान है। एक तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, दूसरा एलिमिनेशन से सॉल्व करना, तीसरा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना। ये 3 ही चीज़ें आपकी रह गई हैं। जो एक आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, डिफ़िकल्ट था बहुत, और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर था जिसको बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते थे, बहुत ही कम बच्चे उसको समझते थे, तो वो दोनों ही सीबीएसई ने हटा दिए। सर्कल्स में आपकी इजी थ्योरम्स हैं। इसमें जो 2 मेन थ्योरम आपकी सिलेबस में जिनको पॉइंट आउट किया गया है, वो एक थ्योरम तो आपको ये पढ़नी है कि जो आपके सर्कल में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपको एक थ्योरम पढ़नी है। और जो दूसरी थ्योरम इसमें पॉइंट आउट की गई है जो आपको पढ़नी है, वो आपको ये पढ़नी है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये भी एक थ्योरम है। तो आपको ये थ्योरम इसमें स्पेसिफिकली दी हुई है कि वो दोनों टेंजेंट जो है वो इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना। बहुत ही दोनों प्रूफ्स बहुत ही आसान है। कंस्ट्रक्शन में भी जो आपका मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था वो सीबीएसई ने हटा दिया है। मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इसमें मैं बताऊंगी अभी क्या था, चलिए बता देते हैं। मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इसमें था कि आपको सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता था, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल आप जानते हैं, ट्रायंगल्स चैप्टर आपने पढ़ा है, तो किसी गिवन ट्रायंगल के एक ट्रायंगल आपको गिवन होता था और उसके सिमिलर आपको दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता था, ये डिफ़िकल्ट था। और वो जो सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता था वो गिवन ट्रायंगल से या तो छोटा या तो बड़ा कंस्ट्रक्ट होना पड़ता था, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, वो हटा दिया। अब 2 ही कंस्ट्रक्शन इसमें बचे हैं। एक तो आपको कोई गिवन लाइन दी होगी 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कितने की, उसको गिवन रेशियो में आपको डिवाइड करना होता है, ये एक कंस्ट्रक्शन है। और दूसरा है कि सर्कल दिया होता है किसी गिवन रेडियस का और उस पर आपको किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस भी वो बताएगा, वहाँ से आपको 2 इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ करने होते हैं। दोनों बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको बहुत तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आसान है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, और उसके बाद टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। तो इन 6 रेशोज़ के बारे में आपको पढ़ना है, ये क्या होते हैं, इनको एक दूसरे में कैसे चेंज करते हैं, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। दूसरा, आपको एक टेबल आपकी बुक में होगी जिसमें कि आपको कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के सारे रेशियोज़ में वैल्यू दी रहती है, नहीं जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो इसमें जो है साइन की वैल्यू क्या होती है, ये आपको लर्न करनी होती है एक तरीके से टेबल, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ या कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक सब में हमको याद होनी चाहिए, तो वो एक आपको पढ़ना है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं जिसमें कि वैल्यूज़ को पुट करके आपको आंसर निकालना होता है। और एक इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 8.4 है, जिसमें कि आपको आइडेंटिटीज़ लगा के क्वेश्चन को प्रूव करना होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लाना होता है। तो उसके लिए आप इसमें 3 आइडेंटिटीज़ मेनली पढ़ेंगे और उन 3 से कुछ और बन जाती हैं, तो ये आपको पढ़ना है। तो ये आपका था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। हाइट एंड डिस्टेंस अब आपका नहीं आएगा क्योंकि वो आपका फर्स्ट टर्म में आ चुका है। फिर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है, बहुत ही वेल नोन चैप्टर है और इसको आप जो है इस तरीके से, जिस तरीके से आप अभी पढ़ रहे हैं, इस तरीके से क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूले सारे वही यूज़ होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 9th में भी आपने ये पढ़ा ही था, लेकिन 9th में क्या था, आपकी 6-7 एक्सरसाइज थी, उसमें से शुरू की 3-4 जो थी वो क्या थी, सरफेस एरिया की थी और अलग अलग फिगर की थी। मैंने
पहली एक्सरसाइज जो थी क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की थी निकालने की, दूसरी सिलेंडर की, तीसरी कोन की और चौथी स्फेयर की। फिर उससे आगे पांचवी एक्सरसाइज वॉल्यूम की शुरू हो रही थी, जिसमें पहली एक्सरसाइज में आपको क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताना था निकाल कर, दूसरे में आपको सिलेंडर का, तीसरे में कोन का और चौथे में आपका जो है स्फेयर का या फिर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है। ये अभी भी सब वही करना है, लेकिन यहाँ पे 10th में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, ठीक है। मतलब सिंगल सिंगल नहीं होगा, जैसे क्यूब नहीं देगा, क्यूबॉइड नहीं देगा, मिला के जैसे 2 क्यूब को मिला के एक क्यूबॉइड बना देगा, या फिर नीचे एक सिलेंडर लगा के और ऊपर एक कोन लगा के एक नई टाइप की फिगर जैसे टेंट बना देगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होगा। और दूसरा, एक से दूसरा बनाने वाला भी होता है। जैसे मान लिया आपके पास मेटल की 8-10 स्पेरिकल गोलियां थी, उनको आपने पिघलाया और उससे एक बड़ा क्यूब बना दिया। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन भी है कि इससे ये बना दिया तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा। उससे वॉल्यूम सेम रहता है, सरफेस एरिया में चेंज आता है, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो है प्रोबेबिलिटी तो आप पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में भी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें थी वो सारी आपके हटा दी गई हैं। बहुत अच्छा है आपके लिए, जिससे कि आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती थी। इसमें मीन, मोड, मीडियन आपको तीनों चीज़ पढ़नी है ग्रुप्ड डेटा के लिए। एक्चुअली पहले क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था वो आपने अनग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ा था। अनग्रुप्ड डेटा ऐसा डेटा होता है जिसमें क्लास इंटरवल्स नहीं होते, फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन होती, लेकिन ग्रुप्ड डेटा वो डेटा होता है जिसमें आपको एक टेबल बना के दी होती है और क्लास इंटरवल जैसे 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके से क्लास इंटरवल्स होते हैं और फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है। तो उसके लिए आपको मीन, मोड और मीडियन पढ़ना है। तो मोड और मीडियन का तो एक एक ही फॉर्मूला है जो यहाँ पे आपको लर्न कर लेना है, लेकिन मीन के लिए 3 मेथड थे। यहाँ पे एक जनरल मेथड था, एक स्टेप डेविएशन मेथड था और एक एज्यूम मीन मेथड था। तो उसमें से स्टेप डेविएशन मेथड आपका हटा दिया गया है। अब आपको 2 मेथड पढ़ने हैं, एज्यूम मीन मेथड और जनरल मेथड। उसके अलावा इसमें एक मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट जो था ओजीव, बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता था ओजीव के लिए, तो वो आपका हटा दिया गया है। तो ये था एक ओवरव्यू जो कि आपको पता लग सके कि आपने पढ़ना क्या क्या है। और इसके बाद की वीडियो में जो है हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, यानी कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। वो जो वीडियोस होंगे उसमें हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, वो रिवीजन वीडियोस होंगे। हम कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।